हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्लासेस। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा था डाइकॉट एम्ब्रियो का, और आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। और बिकॉज जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमको बहुत लेंथी लगता है, सो एक फ्लो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ये बहुत हमको इजी भी लगेगा और ईजिली हमारे माइंड में कैप्चर भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो से। मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा था, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो जो उसका अपर पार्ट होता है वो उसको हम चैलेजाइन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को माइक्रोपैलिन बोलते हैं। इस जायगोट में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद में 3 टाइप के सेल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। डायगोट में हमने क्या देखा था, ओनली वहाँ 2 टाइप के सेल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ 3 टाइप के सेल बनते हैं। टर्मिनल सेल सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल सेल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को बेसल सेल बोला जाता है। बच्चों, ये तीनों सेल जो होते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे बेसल सेल जो होता है वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का काम करता है और एनलार्ज हो जाता है। और टर्मिनल सेल जो होता है वो कॉटिलेडन फॉर्म करने का काम करता है। मिडिल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल सेल जो होता है वो एम्ब्रियो के लगभग सारे पार्ट्स को फॉर्म करने का काम करता है, डिवाइड होता है और लगभग एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स बनाता है, जैसे प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हैपिकोटाइल, सस्पेंसर सेल, सारे पार्ट्स को ये फॉर्म करता है। जब हम देखते हैं कि इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो जो कॉटिलेडोनरी टर्मिनल सेल वाला पार्ट होता है उसके सिर्फ एक लेयर में डिवीजन होकर के सिर्फ एक लेयर फॉर्म होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो सबसे बाहर वाले लेयर में डेवलपमेंट हमको दिखता है, जो कि आगे चल के कॉटिलेडन फॉर्म करने का काम करता है। बेसल सेल जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, और जो मिडिल सेल होता है उसमें बहुत ही रैपिडली डिवीज़न होता है और बहुत पूरे पार्ट में इसमें डिवीज़न होता है, और ये लगभग एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स फॉर्म करने का काम करता है। आगे डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो हमको इस तरह का डायग्राम इसका दिखता है मोनोकॉट का। इसमें क्या होता है कि जो बेसल सेल होता है वो एज इट इज़ रहता है, और सस्पेंसर सेल आप देख रहे होंगे यहाँ पे शो हो रहा है। जो मिडिल सेल होता है उसमें ये टर्मिनल सेल वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो जिस जगह से वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडोनरी नोड या फिर एक्सिस। और आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे ऊपर के साइड में, इसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और इसको कवर करने वाला जो ये सीट होता है उसे हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। और वैसे नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, और इसे कवर करने वाले सीट को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो कॉटिलेडन वाला पार्ट होता है, जो टर्मिनल सेल का ये कॉटिलेडन वाला पार्ट होता है, उसके बाहर में एक एकदम थिन लेयर पाया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्केट्यूलम। और आप इस कॉटिलेडन जो है वो जो मिडिल सेल में जहाँ पे वो कॉटिलेडनरी नोड से वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, उसके जस्ट ऊपर में देखेंगे कि एक पॉइंट है एरिया जो कि एपिकोटाइल कहलाता है, और नीचे में हाइपोकोटाइल पाया जाता है। जब इसमें और ज़्यादा डिवीज़न होता है, डेवलपमेंट होता है, तो ये जो बेसल सेल होता है और सस्पेंसर सेल होते हैं ये कुछ समय के बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, और स्ट्रक्चर हमको इस तरह का देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि मोनोकॉट जो होता है उसके कॉटिलेडन में कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो बात ये आती है कि अगर इसके पास में एंडोस्पर्म नहीं है, कॉटिलेडन में कोई भी रिजर्व फूड नहीं है, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सेस को या एम्ब्रियो को, इसके एम्ब्रियोनल पार्ट को किस तरह से फूड या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कि किस तरह से वो फूड एम्ब्रियोनल पार्ट को फूड देता है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन लेयर होता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और अंदर की तरफ हम देखेंगे कि ये स्टार्ची लेयर होता है, स्टार्ची, इसे हम स्टार्ची एंडोस्पर्म बोलते हैं।
इस दोनों पार्ट को डिवाइड करने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। और अंदर में आप देख रहे होंगे ये कॉटिलेडन और ये एम्ब्रियो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हार्मोन्स की या एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होता है और वो कहाँ जाता है, मूव करता है इस एपिथेलियम के थ्रू। फर्स्ट मूव करता है और पहले कहाँ जाता है, कॉटिलेडन में जाता है और कॉटिलेडन से फिर एम्ब्रियो में जाता है। तो इस तरह से मोनोकॉट में एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट या फिर फूड प्रोवाइड होता है। तो मोनोकॉट जो होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसको फूड प्रोवाइड हो रहा है और किस तरह से ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है वो हार्मोन और एंजाइम के थ्रू में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद फिर कॉटिलेडन के थ्रू एम्ब्रियो को मिलता है। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।